এই যে আমার कोलकाता स्पेशल डीमेर रोल, सॉरी, हिंदी में भी आपको बता दूं कि आज बन रहे हैं हमारे कोलकाता के स्पेशल एग रोल्स। कभी कभी ना मेरे अंदर का बंगाली जाग जाता है, स्पेशली अगर बंगाल का कोई फूड बना रही हूँ और बंगाली निकल जाती है। अब एग रोल्स तो हर घर में बनते हैं, तो ऐसा क्या खास है कोलकाता के एग रोल्स में? खास है इनका वो फ्लेकी पराठा, परत दर परत वाला पराठा, जो बहुत ही फ्लेकी तो होता है लेकिन फिर भी सॉफ्ट रहता है। और इसको बनाने का भी एक खास तरीका होता है, एक ट्रिक होती है, तभी तो बनता है इतना फ्लेकी। तो बस आज खास वो परतों वाला पराठा बनाएंगे और उसमें अंडे को लपेट करके एक सीधा साधा सा एग रोल बनाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं कहानी एग रोल की, जो कोलकाता से जन्म लेकर पूरे इंडिया पे धमाल मचा चुका है। तो आज की कहानी कोलकाता के एग रोल्स की। बेसिकली एक कन्वीनियंस फूड। वैसे कोलकाता फूडीज पैराडाइज है और हर गली में, हर नुक्कड़ पे आपको फुचका, तेलेर भाजा, चॉप्स, काठी रोल, कुछ ना कुछ खाने को तो जरूर मिल जाता है। वैसे आपके शहर में क्या स्ट्रीट फूड फेमस है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस रोल की शुरुआत तो हो चुकी है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन इसके डो के साथ। तो मैदे में हमने लिया थोड़ा सा नमक और डाला है थोड़ा सा घी या वनस्पति, और पहले से अच्छे से हम रब कर लेंगे जब तक ये ब्रेड क्रम्स जैसा नहीं हो जाता। अब ये रबिंग जो है ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे जो पराठे बनेंगे वो बनेंगे क्रिस्प, फ्लेकी। अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी। अब ये डो जो है ना स्टिफ नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। तो एग रोल जो है ना, दिस इज सिंपली अ वेरी फ्लेकी पराठा जिसपे अंडा स्प्रेड करते हैं, अनियंस और क्यूकम्बर का सैलेड लगाते हैं, थोड़ा चाट मसाला, काला नमक और इसी के साथ साथ केचप लगाते हैं, रोल करते हैं, पेपर में रैप करते हैं और बस चलते चलते खाते जाते हैं। अब कोलकाता में दुर्गा पूजा में तो स्पेशली इस एग रोल खाने का अपना ही अलग मजा होता है, स्पेशली ड्यूरिंग पंडाल हॉपिंग। बस एक पंडाल से दूसरे पंडाल तक आप जाते जाइए, एग रोल का मजा लेते जाइए। इस डो को आप बहुत अच्छे से नीड करेंगे, कम से कम 10 से 12 मिनट तो आपको अच्छे से इसे नीड करना ही है, ताकि इसमें ढेर सारा ग्लूटेन फॉर्मेशन हो जाए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, देखिए अब ये डो कितना लचीला हो जाएगा। ये देखिए, स्ट्रेच इट आउट, देख रहे हैं कैसे इजीली ये स्ट्रेच हुआ जा रहा है। तो ये रीजन है क्यों इसे हमें इतने अच्छे से नीड कर लेना है। जब हम मैदे को रोल आउट करते हैं तो मैदा वापस श्रिंक होता है ना, अब नहीं होता है, थैंक्स टू दिस ग्लूटेन। और इसी ग्लूटेन को और डेवलप करने के लिए, यानी आटे को ढलाने के लिए, आटा ढल जाए जिसे हम कहते हैं, हम क्या करेंगे, इसे कवर करके रख देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए। भाई ये बहुत जरूरी प्रोसेस है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ आप कहेंगे कि ओहो 1 घंटे का रेस्टिंग टाइम, बाप रे बाप। कोई बात नहीं, तब तक बाकी के काम निपटाइएगा ना। अब ये देखिए डो अच्छे से फिर से ढल चुका है। अगर मैं इसे ऊपर से प्रेस करूंगी ना, दिस शुड स्प्रिंग बैक। अब इसे 1-2 मिनट के लिए हम फिर से नीड कर लेंगे और इसके बाद इसके पेड़े बना लेंगे। अब इसके पेड़े जो है ना छोटे नहीं बनाएंगे, कम से कम वो जो टेनिस बॉल की साइज होती है ना, टेनिस बॉल साइज के बनाएंगे। देखिए इसको कहते हैं आटा ढल जाना, कितने आराम से ये अलग हो जा रहा है। तो पेड़े भी हो गए रेडी। अब क्या करेंगे, पहले तो इन पेड़ों को हम फिर से एक बार गीले कपड़े से ढक के रख देंगे ताकि ये सूखे नहीं, और फिर एक पेड़े को हम रोल कर लेंगे एक बड़ी सी रोटी के लिए। आपसे कहा था ना, ये पराठे को फ्लेकी बनाने का भी एक खास तरीका होता है। तो सबसे पहले तो अपनी लोई को अच्छे से आप फ्लावर में डस्ट कर लीजिए और इसे रोल आउट कर लेंगे।
जितना बड़ा आप रोल आउट कर सकते हैं ना, उतना बड़ा। अब इतना बड़ा सा इसको बेल लेने के बाद पहले तो लगाएंगे हम इस पे थोड़ा सा घी या फिर वनस्पति। रिफाइंड ऑयल मत लगाइएगा। क्यों? रिफाइंड ऑयल से ये परतें जो हैं वो अच्छे से खुलती नहीं हैं, इसलिए। अब इस फैट को पूरे के पूरे पराठे पे पहले आप अच्छे से रब कर दीजिए। कहीं से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां तक ये फैट नहीं पहुंचा ना, जानते क्या होगा? वहीं से आपका जो पराठा है उसकी जो परतें हैं, जो फ्लेक्स हैं, वो चिपक जाएंगी। इसीलिए पूरे पे अच्छे से पहले इस घी को हम स्प्रेड कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। अब ये सूखे मैदे के हेल्प से ना आपकी जो लेयर्स हैं, जो परतें हैं, वो अलग अलग सेपरेटेड रहेंगी, चिपकेंगी नहीं। अब एक शार्प नाइफ के हेल्प से सेंटर से लेके बाहर तक इसमें एक कट लगा लेते हैं। देखिए ऐसे। अब एक कोने से आप इसको रोल करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, फिर रोल कीजिए, ताकि इसमें ढेर सारी परतें बैठती जाएं। तो एक कोन की तरह से पहले इसे हम रोल कर लेंगे। थोड़ा पीछे स्ट्रेच एंड देन टर्न दिस ओवर। Once you reach back the end, इसका जो ये ब्रॉड पोर्शन है ना, इसको हम पकड़ के अंदर की तरफ यूं दबा देंगे और इसको सील कर देंगे। ऊपर से प्रेस कर दीजिए ताकि ये एक लोई की तरह से नीचे बैठ जाए, लाइक दिस। तो ये तो पहली रोलिंग है। एक रोलिंग अभी इसकी हम और करेंगे। उसके लिए फिर से इसको सूखे मैदे में डस्ट करेंगे, नीचे भी मैदा लगाइए, फिर से इसे रोल कर लीजिए। अब इसको भी आप पतला सा लंबा सा रोल आउट कर लीजिए पहले। अब इसको भी बड़ा सा आप एक रोटी पराठे के जैसे रोल कर लीजिए। वंस अगेन हम इस पे स्प्रेड करेंगे थोड़ा सा घी, डबल लेयर ऑफ घी। हाँ भाई, थोड़ा घी तेल ज्यादा जाता जरूर है, बट दिस इज बिकॉज वी वांट टू गिव इट अ वेरी फ्लेकी टेक्सचर, इसलिए। तो वंस अगेन स्प्रेड आउट द घी, या जैसे मैंने कहा आप वनस्पति का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो वंस अगेन हमने इसके ऊपर सूखा मैदा छिड़क दिया है। अब जैसे कागज का हम वो फैन फोल्ड करते हैं ना, वैसे ही इसमें प्लीट्स बनाते जाएंगे और इसको एक फैन फोल्ड दे देंगे इस तरीके से। अब इसे थोड़ा सा लंबा पुश कर लीजिए एंड देन रोल इट अप लाइक अ सर्कल। देखिए ऐसे। और इसका ये जो लूज एंड है, इसको हम इसके नीचे दबा देंगे ऐसे। अब ऐसे ही बाकी लोई भी बना लूंगी मैं, और इन लोई को भी कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। फिर रेस्टिंग, जी हाँ बिल्कुल, फिर से रेस्टिंग, बिकॉज ये रेस्टिंग ही तो है जो इसको उसका टेक्सचर, वो फ्लेकी वाला टेक्सचर देने वाली है। तो जब तक अब हमारे ये पेड़े ढलते हैं ना, तब तक हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिलिंग के लिए प्याज और क्यूकम्बर्स, उनका एक सैलेड कट कर लेंगे। अनियंस को कट करने के बाद सेपरेट आउट जरूर कर लीजिएगा, सैलेड है ना इसलिए। क्यूकम्बर को मैं पील नहीं कर रही हूं, बस सिर्फ वॉश करके ना इसके मैं मैच स्टिक्स कट कर लूंगी। हाँ, लेकिन इसके जो बीज है ना ये अंदर, ये बीज जरूर निकाल देंगे। तो ये क्यूकम्बर स्टिक्स और अनियन, इनको आप अच्छे से कर लीजिए मिक्स, और इन पे थोड़ा सा लेमन जूस हम स्प्रिंकल करके छोड़ देंगे। जस्ट अबाउट अ टेबल स्पून इज मोर देन इनफ। अब इसे रखते हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए, और हमारे पेड़े जो अब रेस्ट हो चुके हैं उनको रोल आउट करके बनाना शुरू करते हैं अपने पराठे। लेकिन उसके लिए पहले चढ़ाते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा तवा। अब ये जो पेड़े यहाँ पर रेस्ट कर चुके हैं, इन पेड़ों को हम फिर से रोल आउट कर लेंगे। उसके लिए वंस अगेन डस्ट देम इन फ्लावर एंड देन रोल देम आउट
10 से 11 इंच कम से कम, इतना बड़ा तो रोल कर ही लीजिएगा। पहले पराठा यहाँ डालते हैं। इस वक्त आपका तवा मीडियम हॉट टू थोड़ा सा हॉट होना चाहिए, और जब तक ये पराठा सिकेगा तब तक 2 अंडे फोड़ करके हम उनको लाइटली बीट कर लेंगे। ये पराठा भी एक तरफ से हल्का सा सिक चुका है, इसे भी पलट देते हैं, दूसरी तरफ से भी हल्का सा सेक लेंगे और फिर इस पे डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल के साथ इसे बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। और जानते हैं एक और ट्रिक जो आपको अपनानी है, वो ये कि पराठे को सिकते सिकते में इसे गोल घुमाते जाना है ताकि ये हर तरफ से अच्छे से सिक जाए। अब ये बीटन एग्स को इस पे पोर करते हैं और इसको फौरन हम पलट भी देंगे। स्ट्रीट फूड हमेशा ना बहुत जल्दी बनने वाला खाना होता है, तो जितनी जल्दी जल्दी आप ये काम करते जाएंगे उतना बढ़िया और क्रिस्प आपका पराठा जो है वो निकल आएगा। अंडे को भी एक तरफ से अच्छे से सिक जाने दीजिए, प्रेस कीजिए, ताकि क्योंकि अब हम अंडे को दूसरी तरफ से तो पका नहीं पाएंगे ना, तो ये ऐसे ही बढ़िया से सिक जाए। अंडा भी बढ़िया से सिक गया, हमारे पराठे में भी आ गई हैं ढेर सारी परतें। अब इसे यहाँ उतारते हैं और जो सैलेड हमने बना के रखा था ना, वो सैलेड इस पे डालेंगे और इसी के साथ साथ ऐड करेंगे इस पे हम वो चाट मसाला, थोड़ा काला नमक और इसी के साथ थोड़ा केचप भी। देख रहे हैं आप कितना क्रिस्पी बना ये पराठा। अब एग्जैक्टली लाइक द स्ट्रीट स्टाइल हम क्या करेंगे, इसे बटर पेपर में रैप कर देंगे। अच्छा, बटर पेपर में से इसलिए रैप किया जाता था ना, ताकि इसको खाते खाते आप आराम से चलते चले जाएं और इससे नीचे से जो फिलिंग है ना वो नहीं गिरे, तो टू सिक्योर एवरीथिंग। और इसी के साथ साथ खाने वाले के हाथ भी साफ सुथरे रहें, गंदे ना हो। देखिए कितना हो गया ना ये कन्वीनियंट। अब आपके और हमारे खाने के लिए कोलकाता स्टाइल एग रोल है तैयार, ये और बना लिए जाए। अब देखा, इतनी क्रिस्पी लेयर्स वाला कोलकाता का स्पेशल एग रोल है तैयार। एक बार की होबे, अरे मेरा मतलब है अब क्या होगा, इसे एंजॉय करेंगे और क्या होगा। और घर में जब भी आप इसे बनाइएगा मुझे जरूर बताइएगा कि कोलकाता के ये स्पेशल वाले एग रोल्स आपको कैसे लगे।